Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology teacher Saad. Today we will discuss our locomotion in protista and in vertebrates. ये उसका remaining portion है जिसका आज हम start करने लगे हैं. Locomotion in earthworm. Earthworm का जब हम word सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में इसका इंट्रोडक्शन आता है कि ये इंट्रोड्यूस इसको करते हैं. इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? ये फाइलम एनेलिडा से इसका ताल्लुक है. इसको दूसरे मायनों में इन जानदार को बोलते हैं सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स. इसकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में मुश्तमिल होती है. इस वजह से इसको सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म का हम नाम जो है वो देते हैं. ये जो बने हुए आपको यहाँ सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, इसकी बेस के ऊपर हम इसको नाम देते हैं सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म. अब जो ये लोकोमोशन करते हैं उसको हम नाम देते हैं अकॉर्डिंग लाइक मूवमेंट. अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये अकॉर्डिंग जो वर्ड है ये क्या है. जो ये अकॉर्डिंग है बेटे, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस तरीके से आगे पीछे जो है वो करते हैं. ठीक है, उसके बटन होते हैं जिसके साथ आगे पीछे उसको दबा के करते हैं, जिसे साथ साथ जो है वो आता है. तो ये हमारा एक एमसीक्यूज भी हो गया. अब सवाल पैदा होता है कि अब ये हाउ दे डू लोकोमोशन, कि भाई ये लोकोमोशन कैसे करते हैं. ये सवाल जो है वो अब पैदा होता है. बेटे इससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जो ये लोकोमोशन करते हैं इनके पास मसल्स होते हैं और साथ में एंकर करने के लिए सबस्ट्रेट से इनके पास सिटी या ब्रिस्टस जिनको हम नाम देते हैं मौजूद होते हैं. ये दो चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं. तो अब सवाल पैदा होता है कि इन दोनों को ये कैसे यूज़ करते हुए लोकोमोशन करते हैं. बेटे मसल्स की मैंने बात की तो बेटे मसल्स इसके पास दो होते हैं. एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूनल मसल्स, और बेटे एक को बोलते हैं सर्कुलर मसल्स. बेटे इन दो के ऊपर ये मूवमेंट करते हैं. आइए जरा डायग्राम के जरिए देखते हैं. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अर्थवर्म है
बेटे ये इसका एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है। बेटा जी जो पहले इसका देख लेते हैं फिर उसकी तरफ जाते हैं, उस बात की तरफ। बेटा जी यहां ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इनको हम नाम देते हैं सिटी का या ब्रिस्टल्स का। अच्छा जी बेटा जी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं वो इस तरीके से मौजूद होते हैं लेंथ के ऊपर, ठीक है। जो सर्कुलर मसल होते हैं वो नाम से जाहिर है इस तरीके से मौजूद होंगे, ठीक है। जरा अगर मैं इसको एक पोर्शन को मैग्नीफाई करके आपको दिखाऊं, लेट्स सपोज ये एक सेगमेंट है अर्थवर्म का, अब बेटे जो आपको ये सर्कल में नजर आ रहे हैं, ये इन्हें हम सर्कुलर मसल्स कहते हैं, और जो आपको ये लेंथ में पड़े नजर आ रहे हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल मसल का नाम देते हैं। अच्छा जी यहाँ तक मैंने आपके साथ ये इसकी स्ट्रक्चर के साथ जो है वो मैंने डिस्कस किया है। आए अब हम देखते हैं कि ये लोकोमोशन करते कैसे हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं जब, तो इसके ऑपोजिट की कंडीशन क्या है, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं वो करते हैं रिलैक्स। तो इस अमल में होता ये है कि अर्थवर्म जो है वो थिन हो जाता है और वो मूव करता है, लॉन्ग हो जाता है। अब ये जब कंडीशन होती है तो एंटीरियर एंड के ऊपर जो सीटी होते हैं वो पहले जमीन के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर एंकर करते हैं फर्मली, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप होता है। तो मतलब क्या है कि पहले एंटीरियर एंड से बाहर आ जाएंगे सीटी, फिर उसके साथ क्या होगा, जो सर्कुलर मसल है वो कंट्रैक्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स करेंगे, अर्थवर्म इसके नतीजे में थिन हो जाएगा और वो मूव करेगा। ये तो हमारे पास पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, वो इसके ऑपोजिट होने वाला है। दूसरा स्टेप जो है, पहले में सर्कुलर मसल्स के बारे में आपको मैंने बताया था, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी ऑपोजिट कंडीशन में। इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो करेगा अब कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो अपना सर्कुलर मसल्स थे अब वो हो जाएंगे इसमें रिलैक्स। अब यहां तो पहले एंटीरियर एंड पे था सिटी, अब ये पोस्टीरियर साइड के ऊपर सिटी निकलेंगे, तब ये कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो बेटे इस तरह की मूवमेंट, पहले ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अब इसके नतीजे में अर्थवर्म शॉर्टन हो जाएगा और वो फॉरवर्ड
मूव करेगा। ठीक है बेटे, इस तरीके की मूवमेंट को हम नाम दे देते हैं क्या, ये दोनों स्टेप जो हुए हैं इसको कहते हैं अकॉर्डिंग लाइक लोकोमोशन इन अर्थवर्म। तो अब दो स्टेप तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, तो फिर दोबारा ये किसके ऊपर आ जाएगा, इस पे, फिर दोबारा ये इस पे। इस तरीके से ये रिपीट होते जाएंगे। इस तरीके की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट जो है वो हमें अर्थवर्म के अंदर नजर आती है। इस तरह वो लोकोमोशन जो है वो करते हैं। इसी के साथ हमारा छोटा सा एक टॉपिक है, वो भी हम देख लेते हैं ज़रा। लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल जो है ये फाइलम मोलिस्का से इसका ताल्लुक है। मोलिस्का से इसका ताल्लुक है। इनको सॉफ्ट बॉडीज वाले ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ये जो मूवमेंट करते हैं बाय फुट, ये क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये एक स्नेल है, यहाँ जो है इसका वो हार्ड कवरिंग है, होल है। यहाँ इसके बेटे जी इस जगह पे फुट होता है जिसके अंदर मसल्स होते हैं, जिसकी मदद से ये क्रॉल करता है। आपके कोर्स के अंदर सिर्फ यही बात जो है वो बताई गई है। तो ये और ये जो है ये इसके MCQ हैं, इसको जो है वो आपने जहन में रखना है। इसी के साथ हमने आज जो है वो दो ऑर्गेनिज्म देखे हैं और दो के अंदर हमने लोकोमोशन को स्टडी किया है। तो एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं और बता देते हैं। हमने आज लोकोमोशन जो है वो दो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखी है, एक अर्थवर्म के अंदर देखी है, एक हमने देखी है स्नेल के अंदर। अर्थवर्म के अंदर हमने तफसीली तौर पर जाके देखा कि इनकी बॉडी कैसी होती है, इनके पास कौन से वो दो मसल्स हैं और साथ में सिटी का क्या रोल है, फिर ये कैसे कंट्रैक्ट करते हैं और फिर कैसे ये रिलैक्स करते हैं। फिर हमने आखिर पे उनका लोकोमोशन इन स्नेल को डिस्कस किया। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप होता है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।